आज हम पढ़ रहे हैं द नेकलेस यानी गले का हार। ये स्टोरी को लिखा है गाय दे मॉपसेंट ने, जो कि फ्रेंच थे। इसे लिखा गया पेरिस में 1984 में और पब्लिश भी 1984 में ही किया गया। यहाँ की स्टोरी है, जो सेटिंग है स्टोरी की वो पेरिस है और पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक गरीब परिवार से, जिनकी एक बहुत ही सुंदर लड़की है मथिल्डे। ये लड़की अपने आप को बहुत ही अभागी मानती थी, बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानती थी, क्योंकि इसे लगता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा जन्म तो किसी रिच फैमिली में होना चाहिए था। ये गरीब परिवार जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, ये अच्छी डाउरी का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, दहेज का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। मथिल्डे की शादी आगे जाके एम लॉयसल से होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है। मथिल्डे गरीब परिवार में पैदा हुई थी, पर सुंदर बहुत थी। उसे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ने उसके साथ ठीक नहीं किया, एम लॉयसल उसके काबिल नहीं है। उसे भी हक है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, लग्जरी और लैविश लाइफ जीने का, बढ़िया बंगला कार में घूमने का। वो सपने देखती थी कि वो हाई सोसाइटी की पार्टीज़ में जा रही है, अच्छी कार में घूम रही है। एम लॉयसल बहुत ही भले इंसान थे, जेंटलमैन थे और अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक पार्टी का इनविटेशन इन्हें मिलता है, तो ये सोचते हैं अपनी वाइफ को उसमें ज़रूर लेके जाऊंगा, खुश हो जाएगी, हमेशा दुखी दुखी रहती है। पर मथिल्डे ने, इनकी वाइफ ने, उस पार्टी में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई सोसाइटी पार्टी है और मेरे पास अच्छा कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मुझे नहीं जाना। एम लॉयसल बेचारा जेंटलमैन था। एम लॉयसल ने बड़ी मेहनत करके 400 फ्रांसिस पैसा जमा किया था एक नई राइफ़ल ख़रीदने के लिए, जिससे वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जा सके। पर वो ये पैसे कहते हैं कि मैथिल्डे को मैं एक अच्छी बढ़िया ड्रेस दिला दूंगा पार्टी में जाने के लिए। पर मथिल्डे के नखरे देखिए, इतनी अच्छी ड्रेस दिलाने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा कि इतनी अच्छी ड्रेस के साथ पहनने के लिए ज्वेलरी भी तो चाहिए। एम लॉयसल ने इसको कहा कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ, एम फॉरेस्टियर के पास, और उससे कुछ ज्वेलरी उधार ले लो, बोरो कर लो एक नाइट के लिए। अब ये गई अपनी फ्रेंड के यहाँ और वहाँ उसका ज्वेलरी बॉक्स देखा। ज्वेलरी बॉक्स में बहुत सारे नेकलेस थे, पर उनमें से एक डायमंड नेकलेस बहुत सुंदर था और इसकी ड्रेस के साथ अच्छे से मैच हो रहा था। इसने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। अब मथिल्डे बहुत हैप्पी थी। उसने अपनी फ्रेंड को थैंक्स कहा। अब ये पूरे अच्छे से तैयार होकर पार्टी में गई और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। एक तो ये पहले ही ब्यूटीफुल थी, ऊपर से इतनी अच्छी ड्रेस, उस पे से इतना शानदार नेकलेस। सब लोगों ने इसकी बहुत बहुत तारीफ़ करी। ये बहुत खुश थी। पर गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि जब ये वापस आ रहे थे तो जिस बग्गी में ये आ रहे थे उसमें नेकलेस गिर गया। अब एम लॉयसल बेचारा पति, उसने उस नेकलेस को सब जगह ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, बट नेकलेस का कुछ पता न चला। अब इन दोनों को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था कि अब ये क्या करेंगे, एम फॉरेस्टियर को कैसे फेस करेंगे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि कैसे भी करके एक महंगा हार, जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी नेकलेस जैसा हो, 40,000 रूबल्स का, फ्रांसिस का सॉरी, वो एम फॉरेस्टियर को दे देंगे। अब 40,000 फ्रांसिस कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एम लॉयसन की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी कुछ 18,000 फ्रांसिस, और बाकी उन्होंने बैंक से लोन लिया, अपने दोस्तों से उधार मांगा, किसी तरह ये सारे पैसे इकट्ठे हुए तो बिल्कुल सेम हार इन्होंने ख़रीदा, एक बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सपेंसिव हार, और वो एम फॉरेस्टियर को दे दिया। अब वो हार तो इन्होंने दे दिया, रिस्पेक्ट तो इनकी बच गई, पर अब इनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये एक मिडिल क्लास से एकदम एक पुअर क्लास में आ गए। अब ये घर पे मेड भी नहीं रख सकते थे। मथिल्डे को खुद को ही सारा काम करना पड़ता है घर का, और कुछ साल तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। मथिल्डे को बहुत सारा डोमेस्टिक वर्क करना पड़ता था, और दूसरी तरफ एम लॉयसल ने भी
एक नाइट जॉब कर ली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो दोनों हस्बैंड वाइफ दिन रात बस काम में लगे रहते हैं। इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वर्क करने की वजह से मैथिल्डे की जो ब्यूटी थी, जो प्रिटीनेस थी, वो धीरे धीरे जाने लगी। बट वो संतुष्ट थी ये बात सोचकर कि वो नाइट मैं कितनी सुंदर लग रही थी और सबने मुझे कितना अप्रिशिएट किया था। वो बार बार यही सोचती रहती थी। एक एक करके साल बीतते गए और 10 मुश्किल साल इन लोगों ने बिताए उस कर्जे को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए। तो अब एक दिन घूमते घूमते मैथिल्डे को मैडम फॉरेस्टियर मिली। मैम फॉरेस्टियर तो अभी भी एकदम यंग और प्रिटी दिख रही थी, पर मैथिल्डे की घर के काम कर कर के हालत अब ख़राब थी। मैथिल्डे ने सोचा चलो अब तो सारा कर्जा भी चुक गया है, एम फॉरेस्टियर को बता ही देते हैं कि क्या हुआ था, कैसे वो हार गुम गया था और हमने कैसे इतना महंगा हार ख़रीदा और उन्हें दिया। अब मैडम फॉरेस्टियर मैथिल्डे को कहती है पूरी बात सुनने के बाद कि आपने 10 साल तक इतनी कड़ी मेहनत की वो कर्ज़ा चुकाने के लिए, आपकी सारी मेहनत बेकार रही, क्योंकि वो नेकलेस जो आज से 10 साल पहले मैंने आपको पार्टी में जाने के लिए पहनने के लिए दिया था, वो एक नकली नेकलेस था और आपने मुझे एक असली हार लौटा दिया जिसमें रियल डायमंड्स थे। जो मैंने दिया था वो तो सिर्फ 500 फ्रांसिस का था। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि मेरी बनाई हुई सारी पोएम्स और नॉवेल्स आपको अच्छे से पसंद आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आते हैं, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिए। इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और कौन सी ऐसी पोएम्स और नॉवेल्स हैं जिनकी हिंदी ट्रांसलेशन, एनालिसिस आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें बनाने की। थैंक यू सो मच।